संभालेगी बस। भैया माफ करना, लेकिन बेटी हो या बेटा, पढ़ाना लिखाना तो है ही, और अच्छा खाएगी नहीं तो दिमाग कैसे चलेगा। बादाम यूं ही नहीं खिलाती मैं, परीक्षा के दिन है निम्मी के। बड़ी आई, पैसा भी बर्बाद कर रही है और बच्चे भी बिगाड़ रही है। सही बोल रही है तेरी दीदी, हम तो देख ही रहे, आगे चलकर पछताएगी तू। दोनों हंसते हुए अंदर चले जाते हैं। संध्या चुपचाप किचन में चली जाती है। तभी दरवाजा खुलता है। अरे सुन सुन, कहाँ है तू? क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे सुनना, निम्मी का रिजल्ट आया, लेडी श्री राम कॉलेज में सिलेक्शन हो गया उसका। दिल्ली का सबसे अच्छा कॉलेज। संध्या की आंखें भर आती हैं। सच बोल रहे हो? अरे हाँ भाई, अभी फोन आया उसका, रो रही है खुशी से। रीना और राकेश भी बाहर निकल कर आते हैं। क्या हुआ, क्या शोर मचा रखा है? भैया निम्मी का लेडी श्री राम में एडमिशन हो गया, फर्स्ट लिस्ट में ही नाम है उसका। रीना चुप हो जाती है। संध्या धीरे से बादाम का डिब्बा उठाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, दीदी चाय पियोगी, बादाम वाली? शाम का वक्त था, घर में सब बैठकर चाय पी रहे थे। तभी जोर से बाइक की आवाज आई और राकेश का बेटा रोहन बाइक खड़ी करके सीधे अंदर भाग गया। अरे रोहन, रोहन सुन, क्या हुआ, क्यों इतनी जल्दी भाग रहा है? रोहन कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। रीना देख तो जा, ये लड़का ठीक है ना, कुछ हुआ लगता है। रीना अभी उठने वाली थी कि बाहर से जोर की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो 2 पुलिस वाले खड़े थे। राकेश सिंह का घर यही है? हाँ जी मैं ही हूँ, क्या बात है साहब? आपके बेटे ने मोड़ पर एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी, अभी हॉस्पिटल में, वो आपको थाने चलना होगा। साहब सुनिए, बच्चा है मेरा, गलती हो गई, आप बताओ क्या करें हम? देखिए जी, FIR हो गई है, आपको चलना ही होगा। विनोद बाहर निकला। साहब 1 मिनट, मैं इनका देवर हूँ, आप बताइए बुजुर्ग की हालत कैसी है, हम पूरा खर्चा उठाएंगे, आप थोड़ा समझिए। भाई साहब हम समझते हैं, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है, रात भर के लिए हिरासत में लेना ही होगा। राकेश की आंखें डबडबा गई। अरे नहीं, मेरे पति को मत ले जाओ। दीदी रो मत, मैं सुबह सुबह देखता हूँ, वकील से बात करता हूँ। पुलिस वाले राकेश को साथ ले गए। रीना दरवाजे पर खड़ी थी। संध्या धीरे से उसके पास आई और उसका हाथ थाम लिया। 2 हफ्ते बाद सब कुछ संभल गया। रोहन ने बुजुर्ग के घर जाकर माफी मांगी, इलाज का खर्चा दिया। राकेश थाने से छूट गए। घर में फिर से सब नॉर्मल हो गया, लेकिन रीना की आदत नहीं बदली। एक दोपहर रीना किचन में आई, जहाँ संध्या सब्जी काट रही थी। संध्या एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। बोलो ना दीदी। कल निम्मी बाहर खड़ी थी, पड़ोस के उन लड़कों से बात कर रही थी, हंस हंस के। मैंने देखा अपनी आंखों से, तो ध्यान रख अपनी बच्ची का। संध्या ने चाकू रखा, एक पल चुप रही। अच्छा, बस इतना ही बोली। रीना को कुछ और उम्मीद थी शायद, लेकिन संध्या ने कोई तमाशा नहीं किया। अगले दिन सुबह रीना का छोटा बेटा करण कॉलेज जाने लगा तो सोनी भी बैग लेकर नीचे आ गई। चलो भाभी साथ चलते हैं, एक ही रास्ता है। हाँ भैया चलो। रीना दरवाजे पर खड़ी थी, संध्या को देखकर बोली, देख संध्या, कितना अच्छा लग रहा है, भाई बहन साथ जा रहे हैं। अरे भाई होता है तो यही होता है, कौन छोड़ने जाएगा, कौन लेने आएगा, तेरी बेटियों को कौन करेगा ये सब, इसीलिए बोलती हूँ बेटा होना बहुत जरूरी है। संध्या मुस्कुराई। घर में रौनक थी। निम्मी की शादी तय हो गई थी। लड़का दिल्ली में ही था, अच्छी नौकरी थी। संध्या और विनोद ने मिलकर सब देखा था। उधर रीना भी करण के लिए लड़के देख रही थी। दोनों घरों में एक साथ हलचल मची थी। निम्मी की शादी पहले थी, घर सजा था, रिश्तेदार आए थे। संध्या सुबह से दौड़ रही थी। निम्मी तैयार होकर जब बाहर आई तो संध्या की आंखें भर आई। अरे रो मत, खुशी का दिन है। हाँ तो कहाँ रो रही हूँ। फेरे हुए, निम्मी की विदाई हुई। दरवाजे पर खड़ी संध्या ने देखा कि कार जा रही है। सोनी ने माँ का हाथ थाम लिया। माँ, दीदी खुश रहेगी। संध्या ने उसे गले लगा लिया। घर थोड़ा खाली लगा उस रात। 3 हफ्ते बाद करण की शादी थी। बहू घर आई। रीना का घर गुलजार हो गया। नई बहू, नई रौनक। रीना फूली नहीं समा रही थी। एक शाम दोनों छत पर बैठी थी। रीना चाय पी रही थी और संध्या कपड़े तय कर रही थी। संध्या देख, अब समझ में आया कुछ? बेटे की शादी होती है तो घर भरता है, और बेटे की शादी होती है तो घर खाली होता है। तो खुद ही देख ले, तेरी निम्मी चली गई, घर सुना हो गया ना। संध्या चुप रही। मेरे घर में देख, बहू आई, रौनक आई, अब घर घर लगता है। इसीलिए बोलती थी बेटा होना चाहिए। बेटा घर बसाता है, बेटी घर छोड़ती है। संध्या ने कपड़े तय किए, फिर धीरे से बोली, दीदी कल निम्मी का फोन आया था। तो बोल रही थी, माँ वहाँ भी एक घर बसा दिया मैंने, आपका घर तो हमेशा मेरा है, बस अब 2 घर हो गए मेरे। रीना कुछ नहीं बोली।
दीदी बेटी जाती नहीं फैल जाती है, एक घर से दो घर हो जाते हैं, और बहू आती है तो वो भी किसी की बेटी ही होती है ना। किसी का घर खाली होता है तभी तो आपका घर भरता है। रीना का चेहरा थोड़ा बदला, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। संध्या उठी, अंदर जाने लगी, फिर मुड़कर बोली, चाय बनाओ दीदी। हाँ बना दे। करण की शादी के 2 महीने बाद से ही रीना के घर में रोज तूफान आने लगा। कभी बहू को खाना पसंद नहीं, कभी रीना को बहू का बोलना पसंद नहीं। सुबह उठते ही तू मैं शुरू। एक दिन नीचे वाले शर्मा जी मिले। भाई साहब एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, रोज इतना शोर होता है, ऊपर से रात को भी नींद नहीं आती हमें। राकेश सर झुकाकर निकल गया। रीना को बहुत शर्म आई, लेकिन घर में कुछ बदला नहीं। एक दोपहर संध्या देखती है कि रीना बिना बताए उसके घर आकर सोफे पर बैठ गई। आओ दीदी, चाय लाऊं? हाँ ला। कुछ नहीं बोली, बस बैठी रही, टीवी देखती रही। संध्या सब समझ गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। यही सिलसिला चल पड़ा। रोज दोपहर रीना आ जाती, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे। एक दिन संध्या ने धीरे से कहा, दीदी सोनी की परीक्षा है इस महीने, पढ़ती है घर पर, तो बस थोड़ा शांति रहे तो अच्छा है। ऊपर से भी अगर आवाजें कम हो तो। रीना समझ गई इशारा, थोड़ी देर चुप रही। हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ आकर इसीलिए तो बैठती हूँ कि घर की चिक चिक कम हो। तेरे घर में शांति रहती है तो लगता है कि यहीं रहूं। पता नहीं अपना ही घर काटने को दौड़ता है, क्या करूं समझ में नहीं आता। दीदी अलग कर दीजिए ऐसी बहू को जो इतना उत्पात मचाए। अरे ऐसा भी क्या प्रेम के मानसिक शांति ही लूट जाए। बात तो सही है, लेकिन कहाँ जाएंगे वो लोग। और छोटा बेटा वो भी तो आए रोज पैसा मांगता रहता है, सारी जमा पूंजी उड़ा दी उसने। अब तेरे जेठ जी का कोई सरकारी काम तो था नहीं, बेटे के भरोसे ही रहेंगे ना रोटी पानी के लिए। वो दिन भी आया जिसका डर था। करण और बहू के बीच में झगड़ा इतना बड़ा कि बात अलग होने तक पहुंच गई। बहू मायके चली गई। करण ने भी साफ बोल दिया, माँ हम अलग रहेंगे, बस बहुत हो गया, तुम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते। ये क्या बोल रहा है तू? मैं तेरी माँ हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन अब और नहीं होगा, अब अगले महीने शिफ्ट हो जाएंगे। राकेश चुप रहा। रीना रोती रही, लेकिन कुछ नहीं बदला। करण और बहू अलग हो गए। घर में सन्नाटा छा गया। उधर 2 महीने बाद सोनी की भी शादी तय हो गई। अच्छा लड़का था। संध्या और विनोद खुश थे। सोनी की विदाई के दिन संध्या ने एक बूंद नहीं रोई, बस मुस्कुराती रही। सोनी गले लगी तो धीरे से बोली, जा बेटा खुश रह, और याद रख 2 घर हो गए अब तेरे। सोनी चली गई। शाम को विनोद ने देखा संध्या चुपचाप बालकनी में बैठी है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सच में। दोनों अपनी जगह है, पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर है, और अब खुशी से अपना घर बसाएगी। बस यही तो चाहती थी। चाय बनाओ। बना लो, आज आराम से पियेंगे दोनों। अगले दिन रीना नीचे आई, चेहरे पर थकान थी। संध्या तेरा घर भी खाली हो गया, कैसा लग रहा है? दीदी घर खाली नहीं हुआ, हल्का हुआ है। फर्क होता है दोनों में। हाँ मेरा तो खाली भी हुआ और भारी भी हो गया। दीदी करण आता जाता तो है ना? आता है, लेकिन पहले जैसा कहाँ। बहू ने अलग कर दिया मुझसे मेरा बेटा। संध्या चुप रही, फिर धीरे से बोली, दीदी चाय पियोगी? पिला दे। राकेश का चेहरा दिन पर दिन उतरता जा रहा था। रोहन सुबह निकलता था, रात को आता था। कहाँ जाता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं, नौकरी का नाम नहीं। एक रात राकेश ने रीना से कहा, रीना वो एफडी जो थी बैंक में, रोहन ने कहा था बिजनेस में लगानी है तो मैंने दे दी थी, अब वो सब खत्म हो गई। क्या मतलब? पूरी एफडी? हाँ बोलता है बिजनेस नहीं चला, पैसे डूब गए। तो अब बुढ़ापे में क्या करेंगे हम? राकेश चुप रहे। रोहन से बात करो, कुछ तो करे, वो सारा दिन घूमता रहता है। बात तो करता हूँ पर सुनता नहीं है, उल्टा जवाब देता है। उसी शाम नीचे संध्या के घर में फोन आया। माँ सुनो ना, हमने तुम्हारे और पापा के लिए टिकट बुक किए हैं। यूरोप का टूर है 3 हफ्ते का। तुम दोनों ने जिंदगी भर बस काम किया, अब हम आराम कराएंगे। संध्या की आंखें भर आई। अरे निम्मी इतना खर्चा क्यों किया बेटा? माँ तुमने हम पर कितना खर्चा किया, बादाम खिलाए, पढ़ाया, आगे बढ़ाया, अब हमारी बारी है। विनोद पास ही बैठे थे। संध्या ने फोन उनकी तरफ बढ़ाया। विनोद की आंखें भी गीली हो गई। अगले दिन रीना ने देखा संध्या बालकनी में खड़ी मुस्कुरा रही है। क्या हुआ, इतनी खुश क्यों है?
दीदी निम्मी ने यूरोप की टिकट भेजे हैं मुझे और विनोद को, आप लोग भी चलिए ना। लेकिन रीना क्या कहती कि सारे पैसे लड़के खा गए। अरे अभी तो छोटे की पूरी जिम्मेदारी है, तुम लोग हुआ हो, अगली बार साथ चलेंगे। दिन गुजरते हैं। जिठानी को उम्मीद होती है कि छोटे बेटे की शादी के बाद शायद हालात सुधरे, और फिर रोहन की शादी हो गई। बहू पूजा पढ़ी लिखी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। रीना को लगा चलो घर में हाथ बटेगा, लेकिन पहले ही हफ्ते सब समझ में आ गया। पूजा बेटा सुबह चाय बना दे, मुझे ना आजकल घुटनों में दर्द रहता है। माँ जी मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, 8 बज गए, देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है। पूजा निकल गई। रीना ने खुद चाय बनाई। शाम को पूजा आई तो सीधे कमरे में चली गई। पूजा रोटी लगाऊं? माँ जी बहुत थक गई हूँ, आज आप ही बना लो। राकेश धीरे से बोले। रीना रहने दे, खुद बना ले। मैं कब तक बनाऊंगी, बहू आ गई है घर में, उसने कभी एक गिलास पानी नहीं दिया मुझे। अब क्या करे, नौकरी करती है। नौकरी तो करती है तो करे, लेकिन घर भी तो घर है। यही रोज का हाल था। सुबह पूजा जाती, रात को आती, घर का सारा काम रीना के जिम्मे। उधर नीचे संध्या के घर में उस शाम विनोद आए। संध्या आज बाहर चलते हैं खाने, निम्मी का दामाद अभय आया है, वो भी साथ चलेगा। अरे वाह, चलो चलते हैं। रेस्टोरेंट में चारों बैठे थे। माँ जी अपनी क्या लेना है, आज मेरी तरफ से सब। अरे नहीं बेटा। माँ जी अब बस बताओ, बाकी मैं देखता हूँ। पापा जी आप भी बोलो क्या खाएंगे। अरे बेटा तू जो मंगा अच्छा लगेगा, तुझे तो पता है हमारी पसंद। हाँ पापा जी याद है, माँ जी को पनीर पसंद है और आपको दाल मखनी। संध्या ने विनोद को देखा, दोनों मुस्कुराए। अगले हफ्ते सोनी आई अपने पति के साथ। माँ चलो आज घर पर ही बना दे सब मिलकर, मैं खिचड़ी बनाऊंगी और राहुल आलू की सब्जी बनाएगा। अरे राहुल बेटा तू रसोई में? माँ जी खाना बनाना आता है मुझे, सोनी ने सिखा दिया है। उस रात चारों ने मिलकर खाना खाया। हंसी ठहाके गूंजे। ऊपर रीना किचन में अकेले बर्तन मांज रही थी। राकेश पानी लेने आया। नीचे से आवाज आ रही है, लग रहा है खूब मस्ती हो रही है। रीना ने कुछ नहीं बोला। रीना कभी कभी लगता है। क्या लगता है? छोड़ो, नहीं बोलो ना। लगता है संध्या सही थी, बेटी फैल जाती है और हम सिकुड़ते जा रहे हैं। महीने की पहली तारीख थी। संध्या सुबह उठी तो फोन पर मैसेज था। निम्मी ने पैसे भेजे थे, सोनी ने भी। दोनों ने मिलाकर अच्छी खासी रकम भेजी थी। क्या है मैसेज? निम्मी और सोनी ने पैसे भेजे हैं, दोनों ने मिलकर। अरे वाह, चलो आज बाहर खाने चलते हैं। हाँ ठीक है, पहले मैं ऊपर हुआ हूँ। ऊपर रीना रसोई में बैठी थी, चेहरा उतरा हुआ था। दीदी सब ठीक है ना? हाँ बस वो। संध्या एक बात बोलूं? हाँ बोलो दीदी। इस महीने थोड़ी तकलीफ है। राकेश की दवाइयाँ राशन सब मिलाकर बहुत हो गया। करण से मांगा तो बहू ने मना कर दिया। रोहन तो किसी काम का है नहीं। तू अगर थोड़ा। कितने चाहिए दीदी? जो हो सके 5-7 हजार। संध्या बिना कुछ बोले अंदर गई। पैसे लाकर रीना के हाथ में रख दिए। संध्या मैं लौटा दूंगी। दीदी रहने दो, कोई जरूरत नहीं। नहीं लेकिन तेरे पास इतने पैसे कहाँ से? दीदी निम्मी और सोनी ने भेजे हैं आज, दोनों हर महीने भेजती हैं। रीना एक पल चुप रही। दोनों बेटियां भेजती हैं? हाँ दीदी, और पूछती भी है माँ किसी चीज की कमी तो नहीं। रीना की नजरें झुक गई। मेरे दोनों बेटे हैं, लेकिन मुझे पड़ोसन से मांगना पड़ रहा है। एक इतवार की सुबह थी। रीना छत पर कपड़े डाल रही थी। नीचे गली में करण की कार खड़ी थी। रीना ने देखा करण और पूजा तैयार होकर निकल रहे हैं। हाथ में मिठाई का डब्बा था। करण कहाँ जा रहे हो? माँ पूजा के माँ पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मिलने जा रहे हैं। अच्छा, और तेरे पापा को बुखार है 3 दिन से, वो नहीं दिखा तुझे? अरे तो वो तो ठीक हो जाएंगे ना, पूजा के पापा को अस्पताल जाना है, हम साथ जाएंगे। कार चली गई। रीना वहीं खड़ी रह गई। शाम को रोहन आया, हाथ में समोसे थे। अरे रोहन आज समोसे? माँ वो मेरी सास के लिए है, उन्हें पसंद है, आज उनके यहाँ जाना है। रोहन तेरे पापा की दवाई खत्म हो गई है, कल ला देना। हाँ मैं परसों ले आऊंगा, आज टाइम नहीं है। रोहन चला गया। राकेश कमरे में लेटे थे। रीना अंदर आई और चुपचाप बैठ गई। कौन था? रोहन था, सास के घर जा रहा था समोसे लेकर।
राकेश, इन्होंने कभी हमारे लिए एक कप चाय नहीं बनाई, लेकिन सास ससुर के लिए समोसे, अस्पताल लेकर जाना। रीना, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, सच है ये, हमने गलत सोचा था। बेटा अपना होता है ये सोचते थे, लेकिन बेटा तो उसका हो जाता है जहाँ उसकी बहू खुश रहे। राकेश चुप रहे और नीचे संध्या की बेटियां उसे फोन करती है, पैसे भेजती है, घुमाने ले जाती है। दामाद पापा जी बोलते नहीं थकते। रीना की आवाज भारी हो गई। मैंने पूरी जिंदगी बेटों के लिए सोचा और वो दूसरों के हो गए, लेकिन बेटियां जहां जड़ रखी वहीं फैली। सुबह के 9 बजे थे। पूजा तैयार होकर बाहर निकली। गोद में बच्चा था। रीना रसोई में थी। माँ जी जरा निक्की को देखना, हम दोपहर तक आ जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? बस थोड़ा बाहर जाना है, मॉल में कुछ काम है। बच्चा रीना की गोद में आ गया। दरवाजा बंद हो गया। दोपहर हुई। बच्चा रोता रहा। रीना ने खाना खिलाया, सुलाया, फिर उठा। घुटने दर्द कर रहे थे, लेकिन बच्चे को लेकर घूमती रही। शाम के 6 बज गए। करण और पूजा वापस आए। हाथ में बाहर के खाने के पैकेट थे। माँ खाना बनाया ना? बेटा बच्चा था, सारा दिन घुटने पे दर्द कर रहे थे, नहीं बना पाए। माँ जी सारा दिन घर में थी, बस खाना ही तो बनाना था। रीना कुछ नहीं बोली। माँ कल से ध्यान रखना, हम थके हुए आते हैं। दोनों कमरे में चले गए। राकेश ने रीना का हाथ थाम लिया। रहने दे। उसी शाम नीचे से हंसी की आवाजें आ रही थी। संध्या के घर निम्मी और सोनी दोनों आई थी। दामाद भी थे। रसोई से खुशबू आ रही थी। पापा जी आज मैं बना रहा हूँ, आप बस बैठो। अरे बेटा। पापा जी बस बैठो, आज आपकी छुट्टी है। माँ जी आपने कहा था ना खीर बनाना सिखाओ, आज सिखा दो। संध्या हंसते हंसते बोली। अरे पहले खाना तो बना लो। पूरे घर में रौनक थी। ऊपर रीना खिड़की के पास बैठी थी। नीचे से आवाजें आ रही थी। अगले दिन रीना नीचे आई। संध्या अकेली थी। संध्या, आओ दीदी, चाय पियोगी? बाद में, पहले एक बात बोलनी है। संध्या ने देखा रीना की आंखें भीगी थी। संध्या, मैंने तुझसे बहुत गलत बोला जिंदगी भर। बेटियों को ताने दिए, कहा बेटी है तो क्या बेटा होना चाहिए, लेकिन आज देख मेरे 2 बेटे हैं और मैं अकेली हूँ, और तेरी दोनों बेटियां। रीना की आवाज रुक गई। मुझे माफ कर दे। संध्या उठी। रीना का हाथ थाम लिया। दीदी बेटा हो या बेटी, अच्छे होते हैं दोनों, बस उन्हें इंसान बनाना होता है। मैंने बेटियों को इंसान बनाया, तुमने बेटों को बेटा समझा, फर्क यही हुआ। रीना चुपचाप रोती रही। संध्या ने शांत कराया और चाय का प्याला लेकर दोनों बैठ गई।